दुनिया में अगर मनुष्यों से बढ़कर के कोई काम होता है तो उस काम को करने वाला मनुष्य नहीं बल्कि वो परमेश्वर का हाथ है। जैसे दुनिया को बनाया है, हमें बनाया है, आपको बनाया है, छोटे छोटे जीव से लेकर के बड़ी से बड़ी रचना को उसी ने बनाया है। और ये सारी रचनाएं, सारी चीजें हमारे लिए उसने तैयार की। इसलिए दुनिया में सबसे आप बेस्ट जीवों में देखेंगे तो हम अपने आप को पाएंगे कि खुदावंद ने इतना बेस्ट ढंग से बनाया। हम चल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं। बाकी जीवों में ये सुविधाएं नहीं आप देखने पाएंगे। परमेश्वर की सबसे बेस्ट क्रिएशन हम हैं और वो इंसान है। हालेलुया। लेकिन आज अगर आप सबसे बेस्ट, जितनी बीमारियां हम लोग के साथ में है, जितना दुख और कलेश हम लोग के साथ में है, इतना आप कहीं नहीं देखने पाते। इसको खुदावन ने बेस्ट करके बनाया, अच्छा करके बनाया, तो ये बीमारियां फिर कहां से आ जाएं, कहां से आ गई। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने आपको बेस्ट करके बनाया है। सोचो जिस चीज को परमेश्वर या ईश्वर बेस्ट डिजायर क्या है, उसकी योजना क्या है। जब उसकी हम बातों को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर की वर्ड है, जो आज से नहीं 6000 वर्ष से पहले, 2025 से पहले यीशु आए थे, उसके पहले भी खुदावंद था। वो जब कुछ नहीं था तब भी वो था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, क्योंकि वो नाशवान चीजों से नहीं बना, वो अविनाशी इसीलिए कहलाता है। उसने सूरज बनाया, आज भी स्थिर है। सोचो उसकी क्रिएशन देखो। सदियां खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए, क्या सूरज कभी खत्म हुआ? ये मालूम होता है कि ये अविनाशी चीजों से बना है, इसको बनाने वाला अविनाशी है, तभी वो नाश नहीं हो रहा। वो हमारे लिए बात करता है। क्या लिखा है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? बुद्धि दूंगा। कि तेरा सोल्यूशन कहाँ है, तेरा हल कहाँ है, तुझे मैं वो बुद्धि दूंगा। इंसानों की बुद्धि नहीं, खुद की समझ नहीं, क्योंकि ये तुम्हें कुछ दूरी ले जाकर छोड़ देंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो कहते हैं ठीक है, मैंने इतने सारे केस हैंडल किए हैं, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज का डॉक्टर हूं, आप मेरे पास लेके आओ। वो अब इलाज शुरू करता है, आप उसको पैसे देते हैं। एक टाइम आता है जब साल 2 साल ऐसे टाइम निकल जाता है इलाज होते हुए, जब उसको कोई फायदा नहीं मिलता है, तो डॉक्टर कहता है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब इसको घर ले जाओ, जो बन सके इसकी सेवा करो। कहाँ गई वो डिग्री, कहाँ गई वो नॉलेज, कहाँ गई उसकी मेहनत जिससे उसे विश्वास था? क्योंकि सब चीजों का हल मनुष्य के पास नहीं है, परमेश्वर के पास है। हालेलुया। वो कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तो जिस मार्ग में तुझे जाना होगा, चलना होगा, उसमें तेरी मैं अगुवाई करूंगा। मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट रास्ता क्या है। ये किसके लिए बात कही गई है? मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य को ही उसने सबसे बेस्ट क्रिएशन करके बनाया है। और ये एक पहचान है कि दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा है जो केवल ईश्वर को खोजता है, कोई पक्षी नहीं खोजता है। किसी जानवर ने किसी ईश्वर को भी खोजा बताएं, लेकिन मनुष्य चाहे शहर में हो या गांव में हो, जंगल में हो, लेकिन उसने हमेशा ये इच्छा जाहिर की है हम किसी ईश्वर की वर्शिप करें, चाहे वो पेड़ करे, कुछ भी करे, लेकिन वो करे क्योंकि उसके अंदर से ये बात निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि ईश्वर ने आपको बेस्ट बनाया, इसलिए वो आपकी आत्मा बेस्ट खोजना चाहती है, अपने बनाने वाले को खोजना चाहती है। वो हमेशा प्रयास में रहता है कि हम बेस्ट को खोजें। उसको मालूम है बेस्ट कौन है, एक ही है, वो है परमेश्वर।
अलग अलग ढंग से इंसान उसकी इबादत करता है, हाँ या ना? उसकी एक ही डिजायर है, मैं बेस्ट को हासिल करूं। और वो बेस्ट परमेश्वर आपके लिए बात कर रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और तू जिस मार्ग में जाना चाह रहा है कि मेरे बच्चे नशा छोड़ दे, हमारे बॉडी की बीमारियां हमें छोड़ दे, तो जिस मार्ग में जाना चाह रहा है मैं उसी में तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये किस किस इच्छा है, ये किसकी बातें हैं? उस परमेश्वर की। लेकिन ये कब आपके लाइफ तक पहुंचेंगे? जब आपका संबंध सही होगा, जब आप उस रिश्ते को समझ जाएंगे, उस ईश्वर को समझ जाएंगे, तब ये वर्ड आपके लिए है। हालेलुया। लेकिन आप उस रिश्ते से अलग हैं, आप उस सच्चाई से अलग हैं, तो ये शब्द फिर उसके लिए नहीं है। हम देखते हैं गांव में स्कीम आती है गरीबों को आवाज देने की, हाँ या ना? क्या होता है? ब्लॉक स्तर से पात्र व्यक्ति को ढूंढो, जो उसके कारण लिखे होते हैं, बाइक ना हो, घर में छप्पर रखा हो, मकान पक्का ना हो, ये है वो है, सब चेक करते हैं। फिर इसके बाद उसको क्या कहा जाता है? ये पात्र है, हाँ या ना? परमेश्वर भी आपको चेक करता है कि आप कौन हैं, आप किसके पास आए हैं। और जब आप उसके नजर में पात्र हो जाते हैं, जब उसके आप करीब हो जाते हैं, आपका संबंध वो जान लेता है, तो कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे जिस मार्ग में जाना है, जिस बात को तुझे पाना है, मैं उस पर कृपा दृष्टि रखूंगा ताकि तुझे मैं दे सकूं, तू उसको पा सके। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 वचन 5 और उसका 8 सुनना, ध्यान से सुनना। 15 अध्याय 5 से 8 सुनो। सुनो मेरी बात। अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है, इसको आप समझे, क्योंकि हम जब किसी चीज को धर्म के हिसाब से समझते हैं तो फिर हमें सब सही लगता है, हाँ ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, तुम सत्य को जानो और सत्य ही तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा कि मुझे किधर जाना है, मुझे क्या करना है, कौन ईश्वर है जिसको मैं खोजूं, वो इन बातों से क्या करे? तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब आपका उस सच्चे ईश्वर के साथ रिश्ता सही होता है, तो चाहे आप उसके भवन में हो, चाहे आप अपने कामों में हो, चाहे आप अपने बिजनेस में हो, आप उसका खौफ उसके अंदर सदा बना रहता है कि मुझे हर जगह एक सा रहना है, क्योंकि जिसने मुझे बनाया वो मुझे देख रहा, मुझे सुन रहा। फिर आप बदलते नहीं, क्योंकि आपके रिश्ते में वो ताकत है कि वो मुझे देख सकता है, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो मुझे जानता है, वो मुझे पहचानता है। वचन इस प्रकार से, तुम्हारे बाल भी मेरे नजर में गिने हुए हैं। जब तुम माँ के पेट में रचे जा रहे, तब से मैंने तुझ पर चुन लिया, तुझको मैंने चित लगाया हुआ। इतने इंपॉर्टेंट है उसके नजर में। लेकिन कब ये इंपॉर्टेंट आपके लाइफ को छुएगी? जब आप उसके पास पहुंच जाएंगे। एक कोई पक्षी तब तक सुरक्षित है जब तक वो पिंजरे के अंदर है, जब तक वो एक घेरे के अंदर है, इसके बाद उसको खतरा है। और जब आप उस सच्चे ईश्वर को जान जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का समझाने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम होता है, जो मैंने सुना है, जो मेरे कानों में गया है, और जिस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, वो सब जगह हम जॉब कर रहे हैं, मुझे ध्यान रखना, मुझे सही गलत क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल उसके बारे में बताती है कि तुम्हारा वो जो रिलेशन है मेरे साथ में, वो एक दाखलता और डाली के समान है। आपने देखा होगा किसी पेड़ की दाखलता हो और उसमें वो आम की दाखलता हो और उसकी डालियों में नीम लगी के गिल्ले आ जाए, या अमरूद लग जाए, या सेब लग जाए। कभी ऐसा देखा है? कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे, क्योंकि जो दाखलता जिसकी है, डालियां में फल भी वही आते हैं, उसका रिश्ता चेंज नहीं हो सकता। वचन क्या कहता है? पढ़े। मैं
दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, डालियाँ हो, तुम डालियां हो मेरी। जो फल मुझ में बना रहता है। क्या लिखा? मैं क्या हूँ? दाखलता हूँ, कौन? परमेश्वर। क्या है? मैं दाखलता हूँ और तुम क्या हो? डालियाँ हो, डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें मैं उसमें बना रहता हूँ। मैं बहुत फल सुनो सुनो, हालेलुया। वो क्या है? दाखलता है और आप क्या हो? डालियां हो। देखा, जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरे अंदर जो कैरेक्टर छुपा है दाखलता के अंदर, जड़ के अंदर, वो बाहर निकलेगा फलों के रूप में। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पेड़ की दाखलता आप अलग कर दो और डालियों से उम्मीद रखो अब फल आएंगे आम के इसमें? आएंगे? क्या होगा? वो डाली क्या होगी? वो सूख जाएगी, क्योंकि उसकी पहचान किससे? अपनी दाखलता से है। अगर वो अपनी पहचान खो दे, उसकी साथ उपस्थित उसकी छोड़ दे, संगत उसकी छोड़ दे, वो सूख जाती है। और यही सब दुनिया में चल रहा है कि जिंदगियां कैसी हैं? सूखी पड़ी हैं, उनमें वो फल नहीं है। जब खुदावंद ने आपको बनाया, बेस्ट बनाया, वो बेस्ट फल नहीं है। बच्चे नशे में हैं, सारा कुछ बिखरा पड़ा है, बड़ी बड़ी जॉब है, लेकिन बीमारी अभी तक खत्म नहीं हो रही। हम ऑफिस के बाद फिर अस्पताल का टाइम देखते हैं कि अब इसके बाद मुझे दवा लेने जाना है। क्या ये बेस्ट फल है? हाँ, क्या इसी के लिए हम जी रहे हैं? ये बेस्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये बिल्कुल नहीं है। अगर सबसे बेस्ट रचना आपको बनाया और जिंदगी बेस्ट नहीं है, तो फिर बेस्ट परमेश्वर नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या एक माँ बाप अपने बच्चों को दुख भरी लाइफ देंगे? मेरे बच्चे जाके बड़े हो तो नशा करें, बीमारियों में फंसे? हम नहीं सोचते। एक छोटे से जुकाम में तुरंत हम अस्पताल जाते हैं। क्यों? हमारा बच्चा बेस्ट जीवन जिए। सोचो, हम दुनिया के होकर इसी मिट्टी से बनने होने चंद लाइफ लेकर 60 साल 80 साल के बाद भी हम बेस्ट सोचते हैं। सोचो, जो अनंत है, जिसने आपको बनाया, दुनिया को बनाया, वो क्या सोचता होगा आपके बारे में? क्या आप बीमारियों में जिए, आप दुखों में जिए, आप कलेशों में जिए? कभी उसकी इच्छा नहीं। ये पेड़ किसके लिए बनाए गए? हमारे आपके लिए। ये पानी कौन है? सूरज किसके लिए बनाए गए? हमारे आपके लिए। अगर आप पूरी दुनिया में आप चेक करें जाकर के, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। कौन रहता है पृथ्वी पर? हम और आप लोग। इसका प्यार है। अगर एक दिन के लिए सूरज गायब हो जाए, आपको मालूम हो जाएगा। अगर एक दिन के लिए पेड़ अपना ऑक्सीजन O2 की जगह पर CO2 छोड़ने लगे, क्या होगा? एक टाइम के लिए पूरा समुद्र का पानी वापस आ जाए सूखी भूमि पर। 75% पानी है, 25% सूखी भूमि है। अगर वापस आ जाए, कौन रोक सकता? हम लोग रोक सकते हैं क्या? क्या होगा फिर? कौन उसको कंट्रोल किए? जिसने उसको बनाया, क्योंकि आपसे प्यार करता है। पानी पानी पर रहेगा, भूम भूम पर रहता है, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। हालेलुया। वो बेस्ट देना चाहता है, लेकिन कैसे? जब तुम डालियां बनो और अपने दाखलता के साथ जुड़े रहो, तब तुम वही फल पाओगे जिसके लिए तुम बनाए गए। हालेलुया। हर एक इंसान बेस्ट पाना चाहता है, नहीं मिल रहा है। बस वचन बताता है आप अभी तक दाखलता से जुड़ नहीं पाए। हालेलुया। अब थोड़ा सा इतिहास की तरफ हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बाइबल को इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि ये ईसाइयों की किताब है, तो ये फिर धर्म है, फिर हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर ये लगेगा जो इसमें लिखा वही हमें करना, क्योंकि हम इसको मानते नहीं। अगर कोई चीज तुमको ऐसे बाय प्रेशर सिखाई जाती है ये करना है, तो फिर वो अलग चीज है। अगर तुम्हें बुद्धि के साथ वो चीज समझ में आ रही कि नहीं ये सच है, एक बल्ब को आप सूरज नहीं कह सकते, कह सकते? क्योंकि आपके पास वो बुद्धि है कि नहीं ये बल्ब है, ये सूरज नहीं बन सकता, क्योंकि ये पूरी दुनिया को रोशन नहीं कर सकता। अब अगर आप उस चीज को समझते नहीं है, तो फिर बल्ब भी आपके लिए सूरज बन जाएगा। हाँ है ना? इसलिए बाइबल लिखा तुम सत्य को ढूंढो और वही तुम्हारी आजादी का कारण बनेगा। हालेलुया। जब हम उस चीज को समझ जाते हैं, क्या लिखा है बच्चा?
मैं दाखिलता हूँ, हाँ, हाँ। गालियाँ हो, हाँ, हाँ। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, जो मुझ में बना रहता है मैं क्या करता हूँ, उसमें बना रहता हूँ। मैं बहुत फल सुनो सुनो मेरी बात को, हम कम मैसेज देंगे, अगर आप लोग मेरे साथ उसको सुनना चाहेंगे तो मैं फुल आपको देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। ठीक है, जो मुझ में बना रहता है और मैं क्या बना रहता हूँ, फिर उसमें बना रहता हूँ। कौन कह रहा है? किसी इंसान की बातें, किसकी बात कर रहे हैं? परमेश्वर की। कौन है वो? एक ही है, दुनिया को बनाने वाला एक ही है, वो आपसे कह रहा है अगर तुम मुझ में बने रहो। मैंने दुनिया की क्रिएशन की, अगर आपकी कोई क्रिएशन डैमेज है, बिगड़ी है, मैं उससे फिर से रच दूंगा, क्योंकि मैंने ही तुझे बनाया। कंडीशन, अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ये चीज परखने की है, ये चीज समझने की है, क्योंकि मैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम कहीं पर भी अपनी आस्था को रख सकते हैं। लेकिन अगर ये जीवित खुदावंद का वचन है और ये सच में उसके मुख से निकला है और ये परमेश्वर के शब्द है, तो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उसको साबित करने का अपनी लाइफ में। अगर आपको कोई कहता है ये गोल्ड है, ठीक है, कहते ये कोई गोल्ड है, आप क्या मान लेंगे? आप उसको सुनार के पास लेके जाते हैं, उसको चेक कराते हैं ये कितने कैरेट का है, 24 का है कि नहीं है। आपको मालूम है कि ये क्लियर है, इसमें प्योरिटी है, फिर आप कहते हैं आप जो इसका रेट मांगे मैं देने देगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये शुद्ध है। हाँ या ना? ठीक किसी पर अगर खुदावंद का वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूं, फिर कंडीशन क्या है? जो तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा, हमारा फाइनेंस अच्छा हो, ये हमारी इच्छा, हमारे बच्चे नशा न करें, ये हमारी इच्छा। हाँ, तो कहते जो चाहो मांगो, मैं उसे दे दूंगा। सोचो जरा, अगर ये परमेश्वर के शब्द हैं आपके लिए तो बहुत अच्छे चांस है, हाँ, कि तू जीवित खुदावंद है कि नहीं है, कि जो बातें आज मैं सुन रहा हूं ये तेरे मुख से निकली हुई है कि नहीं है। अगर ये सच है और तूने दुनिया को बनाया है और तूने ये मेरे लिए दिया है, अगर मेरे घर में ऐसा हो गया तो मुझे जानने का और पहचानने का पूरा हक बनता तुझे। तो कौन है परमेश्वर? तारीफ करें उसकी। हालेलुया। यहाँ ये नहीं लिखा तुम्हें मानना है, तुम्हें करना है, नो, तुम जानो कंडीशन क्या है उसकी। पहले तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे। अब सोचो, हम अगर नशा करें तो सोच के देखो जरा, हम बाइबल को एक साइड रखते हैं क्योंकि मेरी प्रीचिंग अलग है, मेरा पूरा फोकस रहता है सच की तरफ लेके जाना अपने आप को। अब सोचो, अगर हम नशा करते हैं, जरा सोचो, दुनिया का बनाने वाला नशा करता होगा? सीधे से सोचो आप, अगर हम झूठ बोलते हैं तो क्या मुझे बनाने वाला जो सच्चा परमेश्वर है क्या वो झूठ बोलेगा? तो फिर आप क्या उस दाखिलता से निकले हुए लगते हैं? नहीं। फिर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं? आपको मालूम होगा नहीं। लिखा यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे, उसकी बातें क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, ये उसकी बातें हैं? नहीं। अगर ये तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो। आज मांग लो यीशु मसीह के नाम में, वो आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके बच्चों में यही करके दिखाएगा, ताकि उसको आप जान सके आपका आना यहाँ बेहतर ठहरे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि मैं धर्म से प्रचार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसमें समझ बन जाती है। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज सोचना है आपको कि जो हम कर रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, ये मुझे ही पसंद है या जिसने मुझे बनाया है उसे भी पसंद आता है? अगर नहीं, उसको छोड़ के देख लेना एक बार। 1 महीने, 2 महीने, बाकी लाइफ आप फिर से जी सकते हैं। और इस वचन को पकड़ लेना
कि अगर ये जो मैंने सुना है, अगर ये एक ईश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, ये उसका वादा है कि अगर मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो मेरे लिए हो जाए। तो परमेश्वर मैं मांगता हूं आज के बाद मेरे बच्चे नशा न करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद मेरे बॉडी का जो डॉक्टर ने कहा है इससे बॉडी का अंग का ऑपरेशन होगा, मैं इस ऑपरेशन को कैंसिल करता हूं खुदावंद, क्योंकि तू मेरे साथ में, तेरी बातें मेरे साथ में। आप में रिफ्लेक्ट को चेंज होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 वचन 33 से कहते हैं, मत्ती अध्याय 6 वचन 33, जल्दी से उसको पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की, पहले तुम क्या लिखो? परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या लिखा है? पहले तुम किसकी खोज करो? परमेश्वर के राज्य, किसकी बात लिखी है? परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और उसके धर्म। हम आपके पास 10 मिनट और आए। हालेलुया। क्योंकि हम पूरा सरमन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी के पास कम टाइम है, वो जाना चाहते हैं। हालेलुया। तो जितना भी टाइम है हम उसको बेस्ट सीखें और घर जाके चेक करें कि केवल ये बातें हैं या इसमें सामर्थ्य भी है या ये ईश्वर की ओर से है। आप देखोगे आप गवाही को अपने लाइफ में आता हुआ यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम क्या करो? उसके धर्म और राज्य की खोज करो। सुनो, क्या करो? धर्म और राज्य की खोज करो। तो उसका धर्म क्या है, उसके राज्य की बातें क्या है, तुम उसकी खोज करो। ये नहीं कि अब हम इधर आए तो हमें बाइबल से खोजना, नहीं। ये तो फिर धर्म की बात हो गई। तुम्हें उसका राज्य खोजना है। कैसे? कि जो हम जीते हैं जिंदगी किसी के साथ में, क्या इसमें ईश्वर का ये राज यहाँ है? हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रिश्ता रख रहे हैं, कैसा हम उसके साथ काम कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम किसी को देख रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, क्या इसमें परमेश्वर का राज्य है जिसने दुनिया को बनाया? अगर आपको लगता है नहीं, तो वहां आपको सही करना अपने आप। हालेलुया। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। आपने चाय ली अपने हाथ में, हाँ, या जूस लिया, उसमें मक्खी गिर गई आके कहीं से भी गंदी मक्खी, समझ रहे हैं? वो उसमें गिर गई। आप गंदी, आपने देखा कि वहां से उठ के आकर मेरे जूस में क्या की है, बैठ गई है, अंदर जाके बैठ गई। क्या करेंगे आप? उस मक्खी के नीचे वाले हिस्से के जूस को फेंकेंगे, आप अलग करेंगे, या पूरा जूस को आप खराब समझेंगे? पता है? हाँ, कि उतने ही हटा देंगे जूस। चलो भाई लकड़ी लाओ, उसको तो मतलब उंगली से ऐसे हटा दो, फिर पी लो गट से। क्या करते हो? गंदी जगह से आई, मैं कह रहा हूं आपको, फिर वो बैठी, आप क्या करोगे? आप हाँ, पूरा थोड़ा बैठ गई है, वो थोड़ा बैठी थी उसमें। क्या करते हो? पूरा को आप अलग करते हो, चूंकि उसके सिस्टम्स में आ चुके हैं, उसकी सारी उसकी क्वालिटियां उसमें आ चुकी हैं जो उसकी गंदगी की होती है। ठीक इसी प्रकार से आप उसके घर जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन आपका कहीं से भी कैरेक्टर आपका गलत है, तो उस वहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं पहुंच पाता। फिर वो पूरे बर्तन को वेट करता है। जैसे आपका बर्तन जब खराब हुआ, वेट करते, भाई साहब आप 10 मिनट बाद देना, लेकिन इस बार मक्खी नहीं आना चाहिए, हाँ या ना? आप 10 रुपए ज्यादा सफाई से काम करो, मुझे अच्छा पीना है, यही बोलते हैं ना। परमेश्वर वेट करेगा फिर आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका बर्तन साफ नहीं है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो अपने हाथों को उठा लो और सीधे बैठ जाओ। क्योंकि मैं बता रहा हूं, पूरा सरमन नहीं दे सकता हूं, लेकिन कभी आप बोलेंगे मुझे फुल बताइए,
मैं फुल टाइम दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे और फिर काम करेगा आपके घर में, बच्चों में, लाइफ में आप अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बस सोच लो कि खुदावन आज के बाद जो तेरी बातें हैं वो मेरे अंदर आ जाए, और जो मेरी बातें खुदावन हैं, दुख, कलेश, झगड़े, नशे, ये सब मैं तुझे देता हूं मेरे परमेश्वर। तो इन्हें ठीक कर, मैं अपनी जिंदगी को ठीक करता हूं तेरे राज के लिए परमेश्वर, ताकि वही फल आए जो हम चाहते हैं, वही मेरे बच्चे बने जो हम चाहते हैं, जैसा हम जीना चाहते हैं वैसा हम जी सके परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा है परमेश्वर कि तू जो कुछ मांगेगा वो मैं कर दूंगा, और ये तेरे ही शब्द है खुदावंद, जब रिसीव करके जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। सब लोग खड़े हो जाएंगे, अंदर